नमस्ते बच्चों। मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। और पिछले टॉपिक मैंने आपको जो पिछली कक्षा में करवाए थे, क्या करवाया था आपको मैंने पिछली कक्षा में? लिंग, वचन और विलोम। आज की कक्षा में हम करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आप इंग्लिश में बोलते हो वन वर्ड, है ना। एक पूरी लाइन के लिए आपको एक शब्द लिखना होता है। करें इसको स्टार्ट। सबसे पहले देखो दे रखा है जिसका कोई आकार ना हो। इसी से हमें आंसर मिल रहा है आकार। तो क्या लिखेंगे? निराकार। निराकार का मतलब होता है कि जिसका कोई आकार नहीं होता, कोई शेप नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं निराकार। आगे हमें दे रखा है सेकंड पे, जिसका कोई अर्थ ना हो, उसको क्या बोलेंगे? निरर्थक। बेमतलब की कोई बात होती है या कोई ऐसा होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा शब्द का, तो हम उसको क्या बोलते हैं? निरर्थक। आगे हमें दे रखा है जो ईश्वर को मानता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? जो ईश्वर को मानता हो, ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो उसको बोलेंगे आस्तिक। क्या बोलेंगे? आस्तिक। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। और जो ईश्वर को नहीं मानता हो, उसे क्या कहेंगे? नास्तिक। दोनों मिलते जुलते से हैं, बस ध्यान रखना कि नहीं आ गया तो नास्तिक, और मानता है तो आस्तिक। ठीक है। आगे दे रखा है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो क्या कहेंगे? दूसरा से ही हमें आंसर मिल रहा है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो उसे कहेंगे अद्वितीय। क्या कहेंगे? अद्वितीय। आगे दे रखा है जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो कम जानता हो, उसे कहेंगे अल्पज्ञ। कम का मतलब अल्प, ठीक है, और जानने से ज्ञ लगा दिया। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो विश्वास के योग्य न हो, उसे क्या कहेंगे? अविश्वसनीय। विश्वास योग्य होता है तो उसको बोलते हैं विश्वसनीय। विश्वास योग्य न हो तो उसे बोलेंगे अविश्वसनीय। ठीक है। एक बार फिर से दोहरान करें। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक। जो ईश्वर को मानता हो, आस्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता हो, नास्तिक। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो विश्वास के योग्य ना हो, उसे क्या कहेंगे? अविश्वसनीय। ये हो गया बच्चों हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम आगे करेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद में मैंने आपको अनुच्छेद दिखाया था। क्या विषय था आपका अनुच्छेद का? मेरा विद्यालय। हमें अपने स्कूल पर, विद्यालय पर कुछ लाइनें लिखनी है एक पैराग्राफ के रूप में। ठीक है। देखो मैंने लिखवाया सबसे पहले, मेरे विद्यालय का नाम लियाल पब्लिक स्कूल है। इसमें 4 इमारतें हैं। ठीक है। यह एक मंदिर के समान है, जहां हम रोज पढ़ाई करने जाते हैं। आते हो ना आप स्कूल पढ़ाई करने के लिए? अभी कुछ टाइम के लिए बंद है, अदरवाइज तो आते ही थे, है ना। और आने वाले टाइम में जब कंडीशन सही हो जाएगी तो हम फिर से स्कूल आना शुरू कर देंगे। मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है ना। मिस कर रहे हो ना स्कूल को? हम लोग भी आपको सबको बहुत मिस कर रहे हैं। मेरे सभी अध्यापक बहुत अच्छे हैं, जो मुझे पढ़ाई के साथ साथ स्कूल के नियमों का पालन करना भी सिखाते हैं कि हमें स्कूल में कैसे रहना चाहिए। हमारे स्कूल में बहुत सी सुविधाएं हैं। जैसे क्या क्या है हमारे स्कूल में? एक बड़ा खेल का मैदान है, कंप्यूटर कक्ष है, पुस्तकालय है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी, है ना, बगीचा है, झूले भी हैं, और एक मंदिर है, और विज्ञान प्रयोगशाला भी है। हमारा स्कूल शहर के धुएं और प्रदूषण से दूर एक शांति प्रिय स्थान पर है। हमें अपने विद्यालय से बहुत प्यार है। क्लियर है? मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इस अनुच्छेद में कोई भी वर्ड या कोई भी लाइन ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। आगे बढ़े फिर। देखो अब आगे हमें दे रखा है पत्र। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई देते हुए एक बधाई पत्र लिखना है। ठीक है। कि आपके जो दोस्त है, जो मित्र है, उसकी परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए एग्जाम में, तो आपको उसको बधाई देनी है। उसके लिए हम यहाँ पे पत्र लिखेंगे। ठीक है। व्यास कॉलोनी, बीकानेर। ठीक है। यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, और प्रिय मित्र पे यहाँ हम नाम लिख देंगे। जिस डेट पे भी आप काम करते हो वो वाली डेट यहाँ लिख देते हैं, है ना।
सबसे पहले तुम्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, सबसे पहले हमने पत्र की शुरुआत कैसे की है, उसको बधाई देते हुए की है कि तुमने जो परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। कई दिनों बाद तुम्हारा पत्र मिला है, पढ़ने में बिजी थे ना, जो दोस्त है आपका वो पढ़ने में बिजी था, इसलिए अच्छे नंबर आए कि बहुत मेहनत की थी। कुछ दिनों कई दिनों पहले कई दिनों बाद सॉरी, तुम्हारा पत्र मिला है। पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई, यानी कि खुशी हुई, अच्छा लगा मुझे। तुम प्रतिवर्ष अच्छे अंक प्राप्त कर अपने माता पिता का नाम रोशन करते हो। वो अपने दोस्त को हम अपने दोस्त को कहते हैं कि आप हर साल बहुत अच्छे नंबर लेके आते हो, और अच्छे नंबर लाने से क्या होता है, सबका नाम रोशन होता है ना, स्कूल का भी, अध्यापकों का भी, माता पिता का भी, और आपका भी, है ना। तो उसी तरह हम अपने दोस्त को कहते हैं कि तुम प्रतिवर्ष यानी कि हर साल अच्छे नंबर लाते हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हो। तुम बहुत परिश्रम करते हो, यानी कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो। परिश्रम और लगन कभी निष्फल नहीं जाते, यानी कि अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तो नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे। मेरी दुआ है कि तुम इसी तरह सफलता प्राप्त करो और अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करो। तुम्हारा मित्र, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दोगे। यहाँ तुम्हारा मित्र आगे मैंने लिखा है क ख ग। आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना नाम लिख दोगे। ठीक है, देखो पत्र में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि नहीं समझने वाली बात है, बाकी मैंने आपको पूरा साथ लाइन टू लाइन पूरा अच्छे से समझा दिया है। आज के मैंने टॉपिक आपको करवाए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनुच्छेद और ये बधाई पत्र। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए तीनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हो। और जिन बच्चों ने इस वर्क को नहीं किया है वो कंप्लीट करके अपनी हिंदी सेकंड की कॉपी में नीट एंड क्लीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करेंगे। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।